अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि बाल पैड से लिखी गई चीज आप आसानी से मिटा सकते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है एल्यूमिनियम फॉइल में खाना गर्म क्यों रहता है और सर्दियों में हमारी एड़ियां क्यों फट जाती हैं। दोस्तों आपने ये बात नोटिस की होगी कि सोते हुए लोगों की बाज दफा मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। ये एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है और बाज दफा इसके निशान मुंह पे भी रह जाते हैं। ये हमारे मुंह से निकलने वाला लुआब असल में सलाइवा होता है। वैसे तो दोस्तों ये हमारे मुंह के अंदर रहता है, लेकिन जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो इसकी मिकदार हमारे मुंह में बढ़ जाती है और जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है तो ये सोते वक्त मुंह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ज्यादा काम करने की वजह से जब इंसान थक जाता है तो इसकी वजह से भी रात को सोते वक्त उसके मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। जब इंसान गहरी नींद में चला जाता है तो थकावट की वजह से इंसान का जिस्म रेस्ट में होने के साथ साथ मुंह के मसल भी रेस्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये राल टपकना शुरू हो जाती है। मुंह खुलने की वजह से ये मसल लुआब को रोकते नहीं है, जिसकी वजह से ये बाहर आ जाता है। दोस्तों हमें से बहुत से लोग खाने को गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जब बच्चों को खाना पार्सल दिया जाता है तो एल्यूमिनियम फॉइल में रख दिया जाता है ताकि खाना गर्म और बेहतर रहे। दोस्तों क्या आपको पता है कि एल्यूमिनियम फॉइल में रखा गया खाना दूसरी चीजों के मुकाबले में ज्यादा देर तक गर्म रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस पतले से पेपर में ऐसी कौन सी चीज है जो खाने को गर्म रखती है। असल में जब खाना बर्तन में डाला जाता है और बर्तन गर्माइश को जज्ब कर लेता है और बर्तन खुद गर्म हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल गर्माइश को जज्ब नहीं करता और न ही इसको बाहर जाने देता है, जिसकी वजह से खाना ठंडा नहीं होता। दोस्तों इसके बाद ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी एड़ियों में इस तरह के क्रैक्स पड़ जाते हैं। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में इस तरह का मसला और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाँव की एड़ियां किस वजह से फटती हैं और ज्यादातर ऐसा सर्दियों के मौसम में ही क्यों होता है। दोस्तों एड़ियां फटने की मेन वजह तो डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि दोस्तों सर्दियों में पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जिल्द खुश्क हो जाती है और उसकी वजह से पाँव की एड़ियां फट जाती हैं और पूरी बॉडी का वजन एड़ियों पर पड़ने की वजह से एड़ियां फट जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मसले से बचना चाहते हैं तो अच्छा सा लोशन इस्तेमाल करने से और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की वजह से इस मसले से बचा जा सकता है। दोस्तों अगर बूट्स के स्मेल की बात की जाए तो ये हमारे पसीने और बैक्टीरिया की वजह से आती है। दोस्तों अगर आप इस मसले से बचना चाहते हैं तो टी पैक लेकर जूतों में रख दें। टी पैक जूतों की स्मेल को जज्ब कर लेती है, जिसकी वजह से बूट्स की स्मेल खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर सॉक्स की स्मेल इस टी पैक से खत्म ना हो रही हो तो उसमें सिलिकॉन जेल रख के उसको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है। दोस्तों ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी, आपने इसको आजमाना जरूर है। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि बाल पेन के आखिर में इस तरह का मटेरियल लगा हुआ होता है। दोस्तों असल में ये बाल पेन का रेजर होता है। अगर लिखने के दौरान कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसको आसानी से मिटाया जा सकता है। दोस्तों नॉर्मल बॉल पेन के अंदर इस तरह का फ्यूचर नहीं होता, लेकिन इस बॉल पेन की इंक को खास मटेरियल से बनाया जाता है जो कि रिमूवेबल होती है। इस बॉल पेन के पीछे लगी हुई रबड़ की मदद से आप इजीली कोई भी वर्ड रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों ये पेंसिल लेड पेंसिल के पीछे लगी हुई रबड़ की तरह काम करती है। दोस्तों ये फैक्ट सच में कमाल है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।